नमस्ते, जय हिंद। ये है द आवारा मुसाफिर शो क्लिप्स। लॉरेंस बिश्नोई वर्सेस दाऊद इब्राहिम। आपने दाऊद इब्राहिम वाला पूरा वो एरा देखा है एंड अब लॉरेंस बिश्नोई वाला एरा भी आप देख ही रहे हैं। क्या सिमिलैरिटीज़ दिख रही है, क्या डिफरेंसेस दिख रहे हैं? सिमिलैरिटीज़ और डिफरेंसेस की बात करें तो देखिए, दाऊद इब्राहिम जो है अपनी एक हेजिमनी मुंबई के अंडरवर्ल्ड पर रखना चाहता था कि वो ही सबसे बड़ा, उससे बड़ा कोई गैंगस्टर नहीं होना चाहिए। वो मुंबई का नंबर वन डॉन बनना चाहता था। अभी मैंने इंडियन एक्सप्रेस में एक बयान पढ़ा लॉरेंस बिश्नोई का, तो उसमें लॉरेंस बिश्नोई भी वही बात कह रहा है कि वो देश का नंबर वन क्रिमिनल बनना चाहता है। तो ये एक सिमिलैरिटी दिखती है। दूसरी सिमिलैरिटी ये है कि कुछ उसी स्टाइल में ये गैंग जो है अपने टारगेट्स को किल कर रहा है, जिस स्टाइल में मुंबई अंडरवर्ल्ड के लोग करते थे, डी कंपनी के लोग करते थे। तीसरी सिमिलैरिटी ये मैं देख रहा हूँ कि दोनों ही गिरोह एक इमोशनल अपील भी करते रहे कम्युनिटीज़ से। जैसे दाऊद इब्राहिम का गिरोह मुसलमानों का एवेंजर बनने की कोशिश कर रहा था, मुसलमानों का खैरख्वाह बनने की कोशिश कर रहा था। उसी तरह से लॉरेंस बिश्नोई का गिरोह बिश्नोई समुदाय के साथ इमोशनल अपील इस्टेब्लिश करने की कोशिश कर रहा है, हिंदुओं का डॉन बनने की कोशिश कर रहा है, राष्ट्रभक्त बनने की कोशिश कर रहा है। तो ये एक सिमिलैरिटी है। डिफरेंस दाऊद इब्राहिम के गिरोह में और लॉरेंस बिश्नोई के गिरोह में यह है कि दाऊद इब्राहिम विदेश की धरती से अपना गिरोह चलाता था और लॉरेंस बिश्नोई का गिरोह भारत में रहकर, भारत की जेल में कैद होकर चल रहा है। ये जब एक मैन में दो तलवारें होती है, मतलब हो ही नहीं सकती वो। आपको लगता है वैसा ही सिचुएशन यहाँ पे आ रहा है, गैंग वॉर्स वाला एरा वापस से आ रहा है? बिकॉज अगर दाऊद इब्राहिम का जो गैंग है अब भी एक्टिव नहीं है उतना, पर गैंग तो एग्जिस्ट करता है। छोटा शकील तो अब भी है। नहीं, आई डोंट एग्री। ओके। दाऊद इब्राहिम के गैंग ने नवंबर 2002 के बाद से मुंबई शहर में एक भी गोली नहीं चलाई है। दाऊद ने मुंबई शहर से अपने ऑपरेशन को वाइंड अप कर लिया है। 2002 में जो लास्ट मर्डर दाऊद के गिरोह ने किया था वो था अली नांजियानी नाम के एक केबल ऑपरेटर का। तहलका न्यूज़ नाम का केबल चैनल चलाता था, उसकी मुंबई के वेस्टर्न सबब में हत्या की गई थी। हत्या इसलिए की गई थी क्योंकि उसका कुछ विवाद हुआ था दाऊद के छोटे भाई नूर इब्राहिम के साथ, जिसको नूरा कहते हैं, और उस चक्कर में छोटा शकील ने उसकी हत्या करवा दी थी। 2002 2003 में दाऊद का भाई इकबाल कासकर यूएई से डिपोर्ट करके भारत लाया जाता है और मोका के तहत उसकी गिरफ्तारी होती है। तब से लेके अब तक डी कंपनी की ओर से मुंबई शहर में एक भी गोली नहीं चलाई गई। उसके बाद से आप देखेंगे कि दाऊद गिरोह की ओर से धमकी भरे फोन आने भी बंद हो गए। ये अलग बात है कि दाऊद के जो नाते रिश्तेदार या उसके पुराने सहकर्मी जो हैं वो यहाँ वहाँ एक्सटॉर्शन के मामले में फंसते रहे और ठप्पा लगा डी कंपनी का। लेकिन डी कंपनी का जो कोर था, जो मुख्य डी कंपनी थी, उसने अपना काम बंद कर दिया। दाऊद के नाम को उससे जुड़े हुए लोगों ने भुनाने की कोशिश की, इसलिए दाऊद का नाम, डी कंपनी का नाम खबरों में, मीडिया में, अखबारों में छपते रहता है। लेकिन डी कंपनी अब मुंबई में एग्जिस्ट नहीं करती है। पर सर, गोली ना चलाना, कॉल्स ना करना एक्सटॉर्शन के लिए, डज दैट मीन कि मतलब उनका काम सब खत्म हो गया, या उन्होंने अपने काम ही बदल दिए? कि मतलब रियल एस्टेट में जैसे कहा जाता है कि बहुत ज़्यादा उनका इन्वेस्टमेंट है, फिर स्मगलिंग के मामलों में आते रहते हैं उनके नाम, तो ये खून खराबे से वाइट कॉलर क्राइम्स की तरफ तो चले गए देखिए, ना? दाऊद ने जो है ना भारत में अपनी काली कमाई से इतना पैसा कमा लिया है कि अब उसको गुनहगारी की दुनिया से कोई मतलब ही नहीं रह गया है। ओके। उसने लंदन में अपने होटल्स खोले हैं, शारजा में खोले हैं, दुबई में खोले हैं, कई तरह के कारोबार में। वहाँ पाकिस्तान के में रियल एस्टेट का कारोबार कर रहा है। और दाऊद ही नहीं, छोटा शकील, टाइगर मेमन। टाइगर मेमन तो कराची के पास बताते हैं कि कोई कोल्ड स्टोरेज वगैरह चलाता है। अच्छा। तो ये सारे लोग जो है वहाँ पर अब वाइट का कारोबार करते हैं। इनको अब 2 नंबर की कमाई की ज़रूरत ही नहीं रह गई है। तो इसलिए हो सकता है कि उन्होंने भारत से अपना कारोबार समेट लिया। और दूसरी बात यह कि चूंकि दाऊद का भाई यहाँ पर है, तो उसकी सेफ्टी को देखते हुए भी वो यहाँ पर इन्वॉल्व ना हो रहा हो।
कि अगर मैं यहाँ कुछ करता हूँ तो मेरे भाई को कोई तकलीफ ना हो जाए। वैसे भी एक बार दाऊद के भाई पर अटेम्प्ट हो चुका है तो ये 2011 में। जो 5-6 दिन पहले एक न्यूज़ आई थी कि कुछ 2080 करोड़ का कोकेन पकड़ा गया था वेस्ट दिल्ली में, 208 केजीज ऑफ कोकेन। इसमें आपको क्या लगता है, मतलब ये डी कंपनी जो स्मगल कराती थी वो सब चीज़ें नहीं है, कोई और तरह से ही हो रही है ये चीज़ें, जो ड्रग स्मगलिंग की चीज़ें अब बहुत बार आ गई अब ये न्यूज़। नहीं तो इसमें दाऊद इब्राहिम गिरोह कहाँ पर है? अभी तक तो कोई प्रूव नहीं हुआ है। आई एम जस्ट आस्किंग यू कि आपको लगता है कि इसके पीछे उनका हाथ है देखिए या कोई दाऊद और का है? गिरोह जो है ना ड्रग्स के धंधे में नहीं रहा है जहाँ तक मेरी जानकारी है। दाऊद का गिरोह सोने चांदी के स्मगलिंग में रहा है, इलेक्ट्रॉनिक्स के सामान के स्मगलिंग में रहा है, वेपन्स स्मगल कराए गए हैं। लेकिन जो ड्रग्स का कारोबार है वो दूसरे गिरोह रहे हैं, पाकिस्तान बेस्ड गिरोह भी रहे हैं। लेकिन हर पाकिस्तानी गिरोह जो है वो दाऊद गिरोह नहीं होता है। राइट। तो वो रहे हैं, लेकिन दाऊद का जहाँ तक मेरी जानकारी है कि दाऊद गिरोह खुद जो है, जो कोर है दाऊद गिरोह का, वो ड्रग्स के कारोबार में नहीं रहा है। हो सकता है कि उसके गिरोह से कुछ फ्रीलांसर्स हैं जो कभी दाऊद के लिए करते हों, कभी किसी और के लिए करते हों। ऐसे लोग इस कारोबार में इन्वॉल्व हो सकते हैं। ओके। दाऊद बेसिकली सोने चांदी और इलेक्ट्रॉनिक्स के सामान की तस्करी में था। सो ये जो लॉरेंस बिश्नोई वाला चीज़ जिसके बारे में हम बात कर रहे थे, सिमिलैरिटीज़ एंड डिफरेंसेस, लॉरेंस बिश्नोई आपको लगता है कि उसको कोई दूसरे गैंग का चैलेंज नहीं मिलेगा, इजीली वो राइज कर सकती है उसकी गैंग? हाँ, अभी तक तो देखिए ना कि कोई लॉरेंस बिश्नोई का एक राइवल पैदा हुआ था, लेकिन उसका मर्डर हो गया। अभी मुझे उसका नाम नहीं याद आ रहा है। लेकिन उसके अलावा जो है मुझे नहीं लगता कि लॉरेंस बिश्नोई को चैलेंज करने वाला कोई दूसरा गैंगस्टर है, और या तो मुंबई में या नॉर्थ में। और लॉरेंस बिश्नोई ने जिस तरह से अपनी दहशत कायम कर दी है इस तरह के हाई प्रोफाइल मर्डर्स करके और हाई प्रोफाइल लोगों को निशाना बनाकर, तो उससे उसकी गैंग का एक खौफ पैदा हो गया, उसकी एक माफिया डॉन के तौर पर उसकी ब्रांडिंग हो गई है। राइट।